अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट को एसक्यूएल में समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स की क्या यूजेज है एसक्यूएल में और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एसक्यूएल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास एक कैंडीज का बॉक्स है। ये ग्रुप बाय स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपके पास एक कैंडीज का बॉक्स है जिसमें डिफरेंट कलर और फ्लेवर्स की कैंडीज हैं और हमें कहा जाता है कि इनको इनके फ्लेवर की बेसिस के ऊपर इनके ग्रुप्स बनाओ। ओके, सो हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कैंडीज होंगी उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, जिनका चॉकलेट फ्लेवर होगा उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। ओके, सो इसी तरह से हम इनको तमाम की तमाम कैंडीज को उनके फ्लेवर की बेसिस के ऊपर एक ग्रुप में ले आएंगे। ओके, सो यहाँ पे भी जो ग्रुप बाय स्टेटमेंट है एसक्यूएल में, इसमें भी जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि हमारे पास जो टेबल होता है जिसके ऊपर हम ग्रुप बाय स्टेटमेंट को अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें जो पहला काम जो ग्रुप बाय स्टेटमेंट करती है वो ये करती है कि हम रोज को क्या कर देती है, ग्रुप बना देती है। जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया है, कैंडीज को जो हमारे पास डिफरेंट फ्लेवर और कलर्स की कैंडीज की, उनको हमने उनके फ्लेवर की बेस के ऊपर क्या कर दिया है, ग्रुप कर दिया है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या होगी कि हमने पहला काम क्या कर लिया, ग्रुप बाय को यूज करते हुए हमने रोज को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ओके, इसको अगर हम एक और तरीके से समझें तो ये है कि हमारे पास सपोज कर लें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। एक टेबल है जिसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के एनिमल्स हैं। ओके, तो हमने क्या करना है, हमने जो एनिमल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं उस कॉलम की बेसिस के ऊपर हम क्या लगाएंगे, उस कॉलम की बेसिस के ऊपर हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे, ताकि हमें डिफरेंट एनिमल्स की टाइप्स पता लग जाए कि कौन से एनिमल कौन सी कैटेगरी का है और कौन सी एनिमल कौन सी कैटेगरी का है। ओके, सो इसी तरह यहाँ पे जो पहला स्टेप है हमारा वो कंप्लीट हो गया कि हमने ये देख लिया कि डिफरेंट, अगर कैंडीज का केस है तो डिफरेंट फ्लेवर की कैंडीज को हमने डिफरेंट ग्रुप्स में कर दिया। अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेप होता है ग्रुप बाय में, वो हम होता है हमारे पास एग्रीगेटिंग डाटा। एग्रीगेटिंग डाटा से क्या मुराद है कि हमने जब डिफरेंट कैंडीज को हमने डिफरेंट फ्लेवर्स में ग्रुप कर दिया। ओके, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कैंडीज को हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ग्रुप कर दिया, चॉकलेट कैंडीज का हमने चॉकलेट कैंडीज ग्रुप बना दिया। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, सम का फंक्शन, एवरेज का फंक्शन, मैक्स का फंक्शन, मिन का फंक्शन, ये फंक्शन हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। ओके, सो ये फंक्शन अप्लाई, ये जो ग्रुप बाय स्टेटमेंट में इसमें ये तमाम चीजें ये 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो इसलिए इसका जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, एग्रीगेट डाटा। हमने क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लेवर, तो अब हम इनके ऊपर एग्रीगेट फॉर एग्जांपल सम का फंक्शन लगाते हैं तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कितनी कैंडीज थी, हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर की कितनी कैंडीज थी, ताकि हम इनको आपस में क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें। ओके, कि हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर की कैंडीज ज्यादा हैं या कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कैंडीज ज्यादा हैं, या दोनों सेम हैं। ओके, सेम नंबर ऑफ कैंडीज है, हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर की कैंडीज की जो काउंट है वो सेम है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स का। ओके, सो हमारे पास ये जब एग्रीगेट डाटा हम अप्लाई करते हैं तो इसी वजह से हमारे पास क्या आता है, सिंगल रिजल्ट पर ग्रुप आता है। सिंगल रिजल्ट पर ग्रुप क्यों आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कैंडीज थी उनकी 15 का ग्रुप बनाया। फॉर एग्जांपल 15 हमारे पास स्ट्रॉबेरी कैंडीज आई हैं और 100 हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर कैंडीज आई हैं। ओके, तो जब हमने उनके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई किया तो उसने क्या कर दिया, उसने एक ही सिंगल रो में हमें जवाब दे दिया कि चॉकलेट फ्लेवर इज इक्वल टू 100 एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इज इक्वल टू 50। ओके, सो हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो डाटा एनालिसिस है वो क्या हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। अब डाटा एनालिसिस के साथ सिंप्लीफाई हो जाती है क्योंकि हमारे पास सिंगल रो में आंसर आ गया, इसलिए हम जो बहुत सारे हमारे आंसर होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर, वो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम जो हमारा पैटर्न बनता है हमारे डाटे का में, जो पैटर्न बन रहा होता है वो हमें इजीली शो हो रहा होता है, नजर आ रहा होता है। ओके, सो हमारे पास क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो इम्पोर्टेंस है वो ग्रुप बाय क्लास की वो ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट सेल्स की बात करें तो सेल्स बाय कैटेगरी हमें ये पता लग जाता है कि टोटल सेल्स बाय कैटेगरी कितनी हुई है, एवरेज स्कोर्स बाय स्टूडेंट्स कितने लिए हैं, स्टूडेंट्स ने एवरेज स्कोर कितने लिए हैं, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर। ओके, ये मैं आपको टेबल्स के हवाले से एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास अगर डिफरेंट
टेबल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स का टेबल है, तो उसके ऊपर अगर हमने ये ग्रुप बाय स्टेटमेंट अप्लाई किया है तो हमें ये पता लग जाएगी कि टोटल सेल्स पर कैटेगरी हमारे पास किस तरह से हुई है। हमें उसका पैटर्न पता लग जाएगा कि किस कैटेगरी की सेल्स हमारे पास ज़्यादा हुई हैं, किस कैटेगरी की सेल्स हमारे पास कम हुई हैं। अगर हमारे पास टेबल है स्टूडेंट्स के और उनके स्कोर्स का, तो अगर हम उसके ऊपर ग्रुप बाय क्लॉज लगाते हैं तो हमें क्या पता लग जाएगा कि हमारे पास एवरेज स्कोर पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के जो एवरेज स्कोर है वो हमें पता लग जाएंगे। अगर हमारे पास कस्टमर्स और ऑर्डर्स का टेबल है तो अगर हम उसके ऊपर ये ग्रुप बाय क्लॉज अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कस्टमर ने लिए हैं, कौन से कस्टमर ने ज़्यादा ऑर्डर लिए हैं, कौन से कस्टमर ने कम ऑर्डर किए हैं। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें हमें क्या हो जाती हैं, बहुत सिंप्लीफाई हो जाती हैं। हमें पैटर्न का पता चल रहा होता है, हमें ग्रुप बाय से हमारे जो टेबल का जो तमाम डाटा होता है उसके हमें पैटर्न्स का पता लग रहा होता है कि ये किस तरफ जा रहा है, कौन सी चीज़ें हमारे पास ज़्यादा शो हो रही हैं, कौन सी चीज़ें हमारे पास कम शो हो रही हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है ग्रुप बाय स्टेटमेंट की। ओके, तो मैंने इसको बहुत सिंपली समझाने की कोशिश की है ग्रुप बाय स्टेटमेंट को, कि ये बेसिकली ये 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले ये क्या करती है, रोज को ग्रुप करती है, उसके बाद उसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई होता है जिसमें हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन में सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, मैक्स मिन का फंक्शन है। ओके, तो उसके बाद थर्ड में क्या हो जाता है, हमारे पास एक रो में, सिंगल रो में हमारे पास रिजल्ट अपीयर हो जाता है। ओके, जिसकी वजह से हमारे पास जो डाटा एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। ओके, तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली भी अपने जो हमारा नॉर्थ विंड का डाटाबेस है उसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखेंगे। ओके, तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास इसमें सिलेक्ट की स्टेटमेंट होती है, उसके आगे कॉलम नेम। ओके, जो कॉलम्स हमें चाहिए ये सेम जितना बाकी क्यूरीज हैं ये उसी तरह ही हमारी सिलेक्ट की क्यूरी है, जिसमें हमें जो जो कॉलम्स चाहिए, जिन जिन टेबल्स से चाहिए वो हम इन कॉलम्स यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रॉम और टेबल नेम, जिस टेबल से हमें ये कॉलम्स चाहिए। ओके, अब आगे आ जाती है इसके बाद वेयर की कंडीशन। ओके, वेयर की कंडीशन के बाद यहाँ पे आती है ग्रुप बाय स्टेटमेंट की एंट्री। ग्रुप बाय, और इसको हम किस कॉलम की बेसिस के ऊपर ग्रुप कर रहे हैं उन कॉलम्स के नाम होंगे। ग्रुप बाय हम क्या करेंगे, उनको इस जिस कॉलम की बेसिस के ऊपर हमने ग्रुप में अरेंज करना है उन कॉलम के नेम्स होंगे। ओके, और आखिर में अगर आप ये यूज करना चाहते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए तो उसमें आप ऑर्डर बाय भी लगा सकते हैं कि आप किस कॉलम के, किन कॉलम्स की बेसिस के ऊपर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं। जो आपके पास रिजल्ट सर्ट आया है उसको आप किस कॉलम की बेसिस के ऊपर अरेंज करना चाहते हैं। तो ये इसकी पूरी की पूरी सिंटैक्स है ग्रुप बाय जो स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमें जो कॉलम्स चाहिए वो कॉलम सिलेक्ट क्यूरी के जरिए हम वो कॉलम्स लेंगे, जिस टेबल में से चाहिए वो टेबल हम मेंशन करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर वेयर की कंडीशन होगी। वेयर की कंडीशन हम डिफरेंट कंडीशंस डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का रिजल्ट चाह रहे हैं, तो उसी बेसिस के ऊपर हम वेयर की कंडीशन को यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारी ग्रुप बाय की स्टेटमेंट, और किस कॉलम की बेसिस के ऊपर हम डाटे को ग्रुप बाय करना चाह रहे हैं वो कॉलम का नेम होगा। और आखिर में अगर हम अपनी क्यूरी को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑर्डर बाय, जिस कॉलम की बेसिस के ऊपर हम इसको ऑर्डर में लाना चाहते हैं उस कॉलम का नेम होगा। ओके, सो अब हम इसको प्रैक्टिकली भी यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास कस्टमर्स का, हम यहाँ पे जो हमारे पास नॉर्थ विंड का डेटाबेस है इसमें हमारे पास जो कस्टमर्स का टेबल है इसी को हम यूज करेंगे। और इसमें हम करेंगे क्या कि हम जितने भी कस्टमर्स हैं एक कंट्री से, मतलब जो नंबर ऑफ कंट्रीज हमारे पास जो कस्टमर्स हैं एवरी कंट्री से, मतलब कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास कंट्रीज हैं, अगर हम इसको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये कंट्री है, तो डिफरेंट कंट्रीज है हमारे पास। हर कंट्री के जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं वो हम काउंट करके सामने शो करेंगे कि हर कंट्री में हमारे नॉर्थ विंड डेटाबेस के कितने कस्टमर्स हैं। ओके, सो चलिए इस क्यूरी को अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, आगे हमने कहा था कि हम एग्रीगेट का फंक्शन यूज करेंगे, तो हम काउंट यूज करेंगे। और काउंट हम क्या करेंगे, कस्टमर्स आईडी। ओके, तो हमने कस्टमर आईडी ले ली और साथ में हम एक और कॉलम लेंगे कंट्री का, ताकि हमें पता लगे कि किस कंट्री के कितने कस्टमर्स हैं। ओके, फ्रॉम, कौन से टेबल से हम ले रहे हैं, फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, सो ये हमारी क्यूरी होगी कंप्लीट कि हम ले रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं काउंट। काउंट की किस चीज को करना चाह रहे हैं हम, कस्टमर आईडी को।
ओके, और कंट्री, दूसरा कॉलम हमने कंट्री ले लिया, और फ्रॉम कस्टमर ये हमने एग्रीगेट का फंक्शन अप्लाई किया, क्योंकि मैंने बताया भी है अभी पीछे कि एग्रीगेट जो हमारी ग्रुप बाय की क्यूरी है वो किस तरह से काम करती है, वो एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम करती है। तो हमने यहाँ पे एग्रीगेट काउंट, बेसिकली हम कस्टमर्स आईडीज जितनी भी हैं उनको काउंट करेंगे हर कंट्री की बेस के ऊपर। जो हमारे पास कस्टमर आईडीज हैं हमें उस वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी कौन सी कंट्री में ज़्यादा कस्टमर्स हैं, कौन सी कंट्री में हमारे कम कस्टमर्स हैं। तो यहाँ तक हमारी क्यूरी जोन सी है वो कंप्लीट हो गई है। वेयर की कंडीशन अभी हमारे पास यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम वेयर की कंडीशन को यूज नहीं करते, और जस्ट हम क्या कर देते हैं, ग्रुप बाय कंट्री। ओके, तो ये जो हमारा ये कॉलम है कंट्री वाला, इसकी बेसिस के ऊपर हम इसको ग्रुप बाय कर रहे हैं, ताकि हमें हर कंट्री के जितने जितने कस्टमर्स हैं वो हमें पता लग जाए। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके हमारे पास कस्टमर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, लेकिन ये अरेंज नहीं हुए, इसलिए हमें देखें जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स हैं वो हमें क्या शो हो रहे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देख सकते हैं यूएसए के हमारे पास कस्टमर्स और ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, ऑर्डर बाय। ओके, सो ऑर्डर बाय अगर हम इसको करें, हम ये जो कॉलम है हमारे पास कस्टमर आईडी वाला कॉलम है, इसको हम क्या देते हैं, कोई नेम दे देते हैं, एज एलिस यूज कर लेते हैं ना, एज नंबर ऑफ सी कस्टमर्स। ओके, एज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये हमने इसको नाम दे दिया, और यहाँ पे हम इसको ऑर्डर बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स जहाँ पे वो हमें शो हो जाए। ओके, सो इसने इसको किस ऑर्डर में अरेंज कर लिया, इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो हमें टॉप पे शो हो रहे हैं, और जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो हमें बॉटम में शो हो रहे हैं। ओके, सो अगर हम इसको डिसेंडिंग में करें, बाय डिसेंडिंग, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, और हमारे पास यूएसए कंट्री टॉप पे आ गई, क्योंकि इसके हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर सबसे ज्यादा है। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी के हमारे पास सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। उसके बाद ब्राजील, यूके, और इसी तरह हमारे पास आयरलैंड के सम से कम कस्टमर्स हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी क्यूरी को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट का फंक्शन भी यूज हो गया, हमारा डाटा ग्रुप भी हो गया। ओके, और हमारा डाटा एक सिंगल लाइन में आ गया, क्योंकि हमें एक रिजल्ट जो है वो सिंगल लाइन में शो हो गया। हमें सबसे पता लग गया, इजीली पता लग गया कि यूएसए के हमारे सबसे ज्यादा पैटर्न हमें पता लग गया ना, कि हमारे कस्टमर्स कहाँ पे ज्यादा हैं। तो हमें इजीली पता लग गया कि हमारी जो टॉप 3 कंट्रीज हैं वो हैं यूएसए, फ्रांस और जर्मनी। ओके, सो इस तरह से हमारे पास क्या है, जो ग्रुप बाय क्लॉज है वो काम करती है, हमारा जो बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उसको सिंप्लीफाइड कर देती है, ताकि हमारा एनालिसिस इजी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे अब थोड़ी सी हम कॉम्प्लेक्स क्यूरी ले लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो शिपर्स ने, जो ईच शिपर है हमारा, उसने कितने ऑर्डर्स सेंड किए हैं। ओके, तो इस क्यूरी को हम किस तरह से बनाएंगे, ये देख लेते हैं कि हमारे जो शिपर है, ये जो शिपर्स का टेबल है हमारे पास यहाँ से, और हम दूसरा हमारे पास टेबल कौन सा यूज होगा, ऑर्डर्स का टेबल, क्योंकि हम देखना ये चाह रहे हैं कि हमारे जो शिपर है, ईच शिपर ने कितने ऑर्डर शिप किए हैं। ओके, तो इस चीज को हम किस तरह से देखेंगे, ग्रुप बाय को यूज करके। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ज्वाइन भी यूज होगा, क्योंकि हम दो टेबल्स को बेसिकली हम यहाँ पे ग्रुप बाय और ज्वाइन को यूज करेंगे। जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम ज्वाइन को किस तरह से यूज करते हैं, वो उसके ऊपर हमारा पूरा एक लेक्चर है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ज्वाइन और ग्रुप बाय को इकट्ठा यूज करेंगे, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारे जो शिपर और हर जो हमारा शिपर है उसने कितने ऑर्डर्स सेंड किए हैं। तो इस क्यूरी को हम यहाँ से हटा देते हैं, और सिंपली हम क्या कहते हैं, सेलेक्ट, हमें क्या चाहिए, शिपर डॉट, हमारे पास क्या चाहिए, कंपनी नेम। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या चाहिए, हमें काउंट, एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है ना। हमारे पास क्या है, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, क्योंकि हमें ये ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी यहाँ पे हमने काउंट क्यों ले रहे हैं, कि हमें ये चेक करना है कि जो हमारा शिपर है, ये कंपनी नेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये हमारे शिपर की कंपनी नेम है, उसने हर जो हमारे शिपर ने कितने ऑर्डर सेंड किए हैं। तो यहाँ पे हमें काउंट ऑर्डर आईडी करनी होगी, क्योंकि हम हर शिपर के जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो देखना चाह रहे हैं। तो एज हम इसको क्या कर लेते हैं, एज नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ओके, फ्रॉम, और इसको हम किस टेबल में से ले रहे हैं, फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया जी, कि हमने ऑर्डर्स के टेबल में से हमने क्या ले लिया, ऑर्डर आईडी ले ली, और अब हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट ज्वाइन करना है। लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ करना है, हमें शिपर्स के साथ, शिपर्स के टेबल के साथ, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि हमने ये देख लेफ्ट ज्वाइन
जो हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल होगा, ये क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड पे है तो इस टेबल में से ये क्या लेगा, तमाम के तमाम रिकॉर्ड लेगा, लेकिन जो राइट साइड पे टेबल है हमारा शिपर्स का टेबल, उसमें से वही रिकॉर्ड लेगा जो कि इस ऑर्डर्स के टेबल में मैच हो रहे होंगे। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, हर शिपर ने जितने ऑर्डर सेंड किए हैं उसका एक ग्रुप बन जाएगा हमारे पास। ओके, सो हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन हमने किसको करना है, शिपर आईडी, उसकी बेसिस के ऊपर हमने इनको ज्वाइन करना है। तो हमने शिपर्स लेफ्ट ज्वाइन हमने किसको किया, शिपर्स को हमने लेफ्ट ज्वाइन करना है शिपर्स को। ओके, तो शिपर्स को हमने लेफ्ट ज्वाइन किया ऑन, हमारे पास ऑन का कीवर्ड आ गया, on orders dot ship via, okay, ship via is equal to shippers dot shipper id। okay, तो हमने लेफ्ट ज्वाइन किया शिपर्स को। अब ज्वाइन हम किसी शिप वाया को हम जहां पे हमारे पास शिप वाया इज इक्वल टू शिपर आईडी है, यहाँ पे शिप वाया क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये जो शिपर आईडी है ये प्राइमरी की है शिपर्स की, लेकिन ये फॉरेन की है ऑर्डर्स की। ओके, यहाँ पे हम देख भी लेते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है और इसके अगर हम कॉलम्स देखें तो हमारे पास ये शिप वाया फॉरेन की है और यहाँ पे इसका नाम क्या है, शिप वाया। यहाँ पे शिपर आईडी नाम है, यहाँ पे इसका शिप वाया नाम है। अगर हम शिपर्स के टेबल में जाएं और यहाँ पे अगर हम कॉलम्स को देखें तो ये देखें, ये शिपर आईडी हमारे पास इसका नाम है। तो हम ये ही देखना चाह रहे हैं कि हम इसको लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों कॉलम जो कॉमन कॉलम होता है ऑर्डर्स और शिपर्स में, उसी की बेसिस के ऊपर हमारे ज्वाइन लगाएंगे। तो हमारे पास कॉमन कॉलम कौन सा था, जो शिपर आईडी थी, तो उसी की बेसिस के ऊपर हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया। लेफ्ट ज्वाइन में होगा क्या कि हमारे पास जो ऑर्डर्स का टेबल है इसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आएंगे, लेकिन शिपर्स के वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो हमारे पास ऑर्डर्स के टेबल में मौजूद होंगे। अगर कोई शिपर्स का जो रिकॉर्ड है, ऑर्डर्स का रिकॉर्ड शिपर के टेबल में मौजूद नहीं है, तो वहां पे हमें क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ओके, सो यहाँ तक हमारी क्यूरी ओके होगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बाय क्या, कंपनी नेम। ओके, तो ये जो हमारे पास शिपर की कंपनी है इसकी बेसिस के ऊपर हम इसको ग्रुप बाय कर लेते हैं और ग्रुप बाय यहाँ तक हमारी क्यूरी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब देखते हैं ये हमें रिजल्ट क्या रिटर्न करती है। तो अब देख सकते हैं हमारे पास जो यूनाइटेड पैकेज वाली जो शिपर कंपनी है उसके 326 ऑर्डर उसने सेंड किए हैं, फेडरल शिपिंग ने 255 ऑर्डर सेंड किए हैं और स्पीडी एक्सप्रेस में 249 ऑर्डर्स हम क्या किए हैं, सेंड किए हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किस कंपनी ने सेंड किए हैं या किस शिपर ने सेंड किए हैं। तो आप इस तरह से जो ग्रुप बाय है इसको ज्वाइन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास ग्रुप बाय स्टेटमेंट थी जिसके हवाले से आपको एक्सप्लेन करना जरूरी था कि ग्रुप बाय जो है वो हमारे पास क्यूरी किस तरह से काम करती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना मिनिमाइज हो गया, कितने बड़े डाटा को, ये हमारे पास 2 डाटा सेट्स थे, 2 टेबल्स थे शिपर्स और ऑर्डर्स का, और उसमें से हमें चीज चाहिए थी कि हमने देखना है कि कौन से शिपर ने कितने ऑर्डर सेंड किए हैं। तो इस क्यूरी की बेसिस के ऊपर हमें इजीली 3 रोज में पता लग गया है कि हमारे जो तीनों शिपर्स थे उन्होंने कितने कितने ऑर्डर सेंड किए हैं। तो कितना डाटा हमारा सिंप्लीफाई हो गया एनालिसिस के लिए और हमें इजीली जो पैटर्न है हमें हमारा वो क्लियर हो रहा है कि हमारे सबसे ज्यादा जो शिपिंग है वो कौन सी कंपनी का रही है और सबसे कम शिपिंग कौन सी कंपनी का रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज।